अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से नया नोटिस जारी हुआ है जिसमें 55 रुपये जो है पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। कुछ टाइम पहले 7 रुपये बढ़ाया था, तब भी आवाम रो रही थी। अब 55 रुपये बढ़ा दिया। जो गरीब तबका है, मजदूर तबका है और जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनका क्या होगा, सफ़ेद पोश लोगों का क्या होगा। साथ ही जो शुमाइला राना है वो ये भी कह रही हैं कि अगर मैं 110 रुपये बढ़ा देती कीमत तो तब आवाम क्या कर लेती, शुक्र करें कि 55 रुपये बढ़ा दिया। अमीर इंसान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उनका रोज़ का मामूल है। असल मसला ये है कि जो गरीब इंसान है वो 55 रुपये का पेट्रोल कैसे डलवाएगा। और साथ ही आवाम का ये भी कहना है कि अब ये जो मामूल है ये रोज़ की बुनियाद पर होगा और हर हफ्ते बाद जो है कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। कुछ पता नहीं है क्या हालात बनने वाले हैं। मुल्क के आवाम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। स्पेशली रिक्शा ड्राइवर्स हैं, उनसे उनकी राय लेंगे, वो किस हद तक मुश्किल में हैं इस टाइम। सबकी राय लेते हैं। इस टाइम मेरे साथ प्रोग्राम में रहे जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर बाबा जी मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। ये क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे, आपने सुना है कि पेट्रोल 55 रुपये महंगा हो गया है। हर आए दिन कीमतें तो बढ़ रही हैं। अभी कुछ टाइम पहले 7 रुपये बढ़ा है और अब 55 रुपये एकदम इन्होंने बढ़ा दिए। आप देखें पेट्रोल बढ़ने की वजह से डायरेक्टली सारी चीज़ें जो है वो महंगी हो जाएंगी, चाहे वो खाने पीने की अशियाँ, ऊपर साथ रमज़ान चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि ये इस हद तक आवाम के साथ ज़्यादती क्यों कर रहे हैं? बात जी, हर चीज़ महंगी, पेट्रोल की वजह से ना हर चीज़ महंगी हो रही है। इसमें जो हमारा जो काम है मजदूरी का, रक्शे वगैरह का, हमें नहीं ये मजदूरी। रिक्शा चलाते हैं आप? रक्शा चलाते हैं। अच्छा, तो अब जैसे आपको पता है कि पेट्रोल महंगा हो गया तो किस हद तक दुश्वारी होगी? हाँ, दुश्वारी हो रही है। आवाम को जो मेहनत मजदूर है ना उसको दुश्वारी ज़्यादा हो रही है। में मेहनत कितनी दफ़ा पेट्रोल डलवा लेना पड़ता है? पेट्रोल जो चलाते हैं पेट्रोल से उनको पेट्रोल में ज़्यादा जड़ा है ना। क्या पेट्रोल पे चल रहा है रिक्शा आपका? पेट्रोल में हमारा तो नहीं चल रहा, बाकी पेट्रोल में भी चल रहा है। अच्छा, तो आवाम क्या कहती है कि कीमतें बढ़ाई हुई हैं, कीमतें कम करो। आवाम ये तो नहीं सुनती ना कि 55 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, वो ये कहती हैं कि आप किराया कम करो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, 55 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है, पहले 7 रुपये बढ़ाया था, अब डायरेक्ट 55 बढ़ा दिया है। किस हद तक नाइंसाफ़ी हो रही है आवाम के साथ? ये तो दरअसल ज़्यादती है अवाम के साथ, बहुत जुल्म हो रहा है। कि महंगाई तो है, पहले तो है। अब पहले इनका आया नहीं, हालांकि 20 दिन का पेट्रोल पड़ा है इनके पास। जो आया नहीं है उनका रेट इन्होंने पहले तय कर दिया है। ये तो दरअसल नाइंसाफ़ी है। आपने ये सुना जिसमें शुमाइला राना कह रही हैं कि हम लोगों ने तो 110 बढ़ाना था, शुक्र करें 55 बढ़ा दिया। हाँ, 55 बना दिया। ये तो गलती है, करते हैं ना। जो गरीब अवाम है वो 55 नहीं बढ़ सक रही तो 110 पे तो अवाम ने जिंदा ही नहीं बचना था। हाँ, अब ये बांटने वाले हमारे ऊपर चलान कर रहे हैं। मैं भी अभी चलान करा के आ रहा हूँ कचहरी चौक पे। ये मेरे पास पर्ची है। नहीं, चालान किस चीज़ का हो रहा है? ओवरलोडेड रिक्शा जा रहा है या ओवर स्पीडिंग जा रही है? वजह क्या? कुछ भी नहीं था, बिला वजह चालान काट रहे हैं। चलान कर दिया। बिला वजह चालान कैसे काट सकते हैं? ये 2000 का चलान करके दिया इन्होंने। नाज़रीन ये दिखा रहे हैं कि मेरा 2000 का चालान हो गया। एक तो ऊपर से इतनी महंगाई होती जा रही है, 55 रुपये जो है वो पेट्रोल महंगा हो गया। साथ ही अगर हम देखें तो ये हर आए दिन हम लोगों का चालान करते फिर रहे हैं। 2000 का चालान हो गया बगैर किसी ओवर स्पीडिंग के, बगैर किसी ओवरलोडेड के, कुछ भी इन्होंने नहीं किया। उसके बावजूद भी इनका चालान काट दिया गया। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हालात बने हुए हैं, ये जो मुल्क के हालात ख़राब हुए हैं, इस वजह से बने हुए हैं या ये हमारा हर वक्त काल में? देखे ना, जंग उधर हो रही है, महंगाई इधर हो रही है। ये तो जुल्म है अवाम के ऊपर है ना। पहले आप है ना दाया दिखाते हैं, फिर उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अवाम के ऊपर ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए, ये बहुत जुल्म है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी रिक्वेस्ट है, ये करें अपना है ना मरियम नवाज साहब, उनके अपने हकूक़ हैं, जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। हम तो कुछ नहीं कर सकते। गरीब अवाम है, गरीब अवाम पिछ रही है, पहले भी पिछ रही है, अब भी पिछ रही है। कुछ नहीं कर सकते हम। शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी जी। सर क्या कहना चाहेंगे, 55 रुपये जो है वो पेट्रोल बढ़ा दिया गया है, आपके सामने है सिचुएशन। 7 रुपये पहले बढ़ा है, 55 बढ़ा दिया गया है। किस हद तक दुश्वारी हो रही है? अब एक जो 4 पहियों वाली गाड़ी है या 2 पहियों वाली बाइक है, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। ठीक है ना, ये रोज़ाना की बुनियाद पर हमने बाहर निकलना होता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि ये हुकूमत जो है वो ठीक फैसला करे? वैसे तो ये मुश्किल है इस तरह की बात करना हुकूमत के हवाले से। वैसे जो दावे कर रही थी हुकूमत कि हम जो है ना कीमतों पे कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि जंग के बाद ना पूरी दुनिया में जितने % बाकी मुल्कों ने तेल बढ़ाया है वो सब के सामने है। सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा चेक कर सकता है। जबकि हमारी हुकूमत ने
तकरीबन 50% ज़्यादा उनसे जो है ना कीमतें बढ़ाई हैं। तो ये चीज़ें चेक करनी चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल की कीमत कम करे। हालांकि असर भी नहीं पड़ रहा, जंग का असर भी हमारे मुल्क पे इतना नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी जिन मुल्कों में जंग हो रही है वहाँ भी इतने परसेंटेज के साथ पेट्रोल की कीमत अप नहीं की गई। मरीम नवाज ने तो कहा था कि हमारे पास वाफिर मकदार में पेट्रोल तेल है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, तो फिर अब इस हद तक दुश्वारी क्यों दे रही है? समझ नहीं आ रही कि दावे तो बहुत हो रहे हैं लेकिन अमली काम कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ाई जा रही हैं। सिर्फ किसान की जो चीज़ है उस पे कंट्रोल हो रहा है और उसको तंग किया जा रहा है। खाद हो गई, इसके अलावा तेल हो गया, और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। बात हुई थी कि आवाम को रिलीफ देंगे हर तरह से, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि रिलीफ मिल किसको रहा। रिलीफ मेरे ख्याल में आवाम को तो किसी तरह से नहीं मिल रहा, ये सब आवाम भी जानती है। अवाम को रिलीफ बिल्कुल नहीं मिल रहा। वो लोग जो स्टॉकीज़ हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें स्टॉक कर लेते हैं, उनके लिए मेरे ख्याल में रिलीफ मिल रहा है। आवाम को तो इस तरह से रिलीफ दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम लोग ने तो 110 रुपये बढ़ाना था, शुक्र करें 55 बढ़ा दिया। नहीं, वो तो परसेंटेज के हवाले से अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में बात सुने, 7 रुपये बढ़ गया था तो आवाम रो रही थी कि इतना पेट्रोल बढ़ गया। 55 रुपये कहना, अब मुंह से बोलना बहुत आसान है, गरीब बंदा जो है वो परेशान है इस टाइम के कैसे गुजारा होगा। और साथ ही महंगाई इतनी है, जब पेट्रोल इतना महंगा हो गया तो पेट्रोल के साथ अब डायरेक्टली जो है चीज़ें महंगी हो जाएंगी। साथ ही रमज़ान चल रहा है, खाने पीने की अशिया ज़रूरत पड़ती हैं, गरीब आवाम कहाँ जाए? बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत लोग तंग हैं। लोग जो दिहाड़ी वाले हैं उनको ट्रैवल करके शहरों की तरफ आना पड़ता है। फ्यूल का इतना मसला है, बाइक्स हैं लोगों की, आगे पीछे काम के लिए जाना पड़ता है। इसके अलावा शॉपिंग के लिए आजकल रमज़ान के लिए ज़रूरी है शॉपिंग। तो बहुत मसाइल हैं आम आवाम के लिए। तो जिनके पास पैसा है तो उनको तो कोई असर ही नहीं है, चाहे इससे डबल भी कर दें। क्या काम करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के हवाले से? या अगर सफ़र करते हैं आप, जैसे बता रहे हैं कि आप स्टूडेंट हैं, या यकीनन सफ़र भी करते होंगे वीडा का, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इनके किराए भी बढ़े हैं? किराए तो नहीं बढ़े, लेकिन ये ऐसा करते हैं कि जब पैसे पहले कलेक्ट कर लेते हैं, और टोकन नहीं देते हैं। जितने भी कंडक्टर हैं सारे ऐसे ही कर रहे हैं। तो ख़ास तौर पे ये जो देहात की तरफ रूट जाते हैं उनमें ये ज़्यादा चल रहा है कि पैसे पहले कलेक्ट कर लेते हैं, मशीनें साइड पे रख देते हैं, या देहातों में जाके नेटवर्क का बहाना बना लेते हैं कि जी अब यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा इसलिए हम इसको टोकन नहीं दे सकते। जबकि वो पैसे जो हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं जाते। जब तक गवर्नमेंट के अकाउंट में ना जाएं तो मेरे ख्याल में वो अपनी जेब में रखते हैं। जो स्वाइप मशीन दी हुई हैं उससे जब तक टोकन ना निकले तो वो गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं जाते हैं। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहूँगा कि सीएम पंजाब को चाहिए कि इन मामलात पे टीमें बनाई जाएँ। और लोग शिकायत भी करते हैं, जाते भी हैं, उसके बावजूद कोई नहीं सुनता। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने यहाँ आवाम से बात किया। यहाँ पर कुछ रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, मैं इनकी भी राय ले लेती हूँ, देखती हूँ ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इनका रोज़ाना की बुनियाद पर बाहर निकलने का काम है और रिक्शा जो है वो तो आम बंदे की जो है वो सवारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है जी भाई। आपने सुना होगा 55 रुपये जो है पेट्रोल बढ़ गया है, और आप रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, क्या कहना चाहिए किस हद तक मुश्किल पेश आ रही है? पेट्रोल भी महंगा हो गया, गैस भी महंगा हो गया है, सवारी किराया नहीं देती उतना जितना किराया हमारा बनता है उसके हिसाब से किराया नहीं देती, तो बड़ी मुश्किल आती है। होगी कि आपने कीमत बढ़ा दी है, आवाम ये तो नहीं देखती ना कि 55 रुपये हुकूमत की तरफ से बढ़ गए। हुकूमत ने बढ़ाया ये तो। हाँ, अभी तो महीने यानी कि खुद ही बताते हैं कि 20 दिन का यानी कि जखीरा हमारे पास मौजूद है, उन्होंने पेट्रोल पहले महंगा कर दिया, गैस पहले महंगा कर दिया। ये कुछ भी नहीं है, जुल्म है आवाम के साथ और कुछ नहीं है। कहना है कि 110 रुपये बढ़ा रहे थे, शुक्र करे 55 बढ़ा दिया, तो अब आप बताएं 55 जो बढ़ा दिया गरीब बंदा किधर जाए? सही बात है, बहुत महंगाई है, क्या करे गरीब बंदा। कितनी दफ़ा पेट्रोल डलवाना पड़ता है दिन में? हमारा गैस है, गैस पेट्रोल नहीं है। गैस है, पेट्रोल नहीं है। और अगर पेट्रोल पे होता तो क्या हालात होते? बहुत मुश्किल हालात है। आपके साथ दूसरे ड्राइवर्स भी हैं, आप उनके हालात भी सुनते होंगे। जब कीमत बढ़ी है तो सब बेचारे क्या कह रहे हैं? सब यही कहते हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं बेचारे। देखो सवारी है नहीं, सवारी किराया नहीं देती। आप ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे? 55 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया गया है और आम आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। रिक्शा ड्राइवर शदीद परेशानी का शिकार हैं कि 7 रुपये बढ़ा था तो वो अफोर्ड नहीं हो पा रहा था, 55 रुपये अच्छे खासे पैसे बढ़ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये तो गवर्नमेंट को पहले तो सोचना चाहिए ना कि गरीब आवाम के साथ कैसे चलना है। अब 55 रुपये रेट है, इतना बड़ा महंगाई है, महंगाई का तूफ़ान है हुआ है, गैस है वो रोज़ाना रेट बढ़ता है, शाम को कुछ होता है, सुबह को कुछ होता है। गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन भी नहीं रही, ना गवर्नमेंट कोई कंट्रोल कर रही है। अगर ऐसे नहीं हो तो फिर ये मुल्क चलाएँगे कैसे? आवाम इतनी परेशान है, सवारी है वो किराया उस हिसाब से नहीं देते। अगर हमने कहा ये कचहरी का 100 रुपये किराया 130 रुपये देते हैं, वो कहते हैं नहीं 80 में हम जाते हैं। तो ये शाम को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर्कल तो चल रहा है, लेकिन इतना टफ़ काम हो गया है, इतना टफ़ हालात पैदा हो रहे हैं मुल्क में। इनके साथ कुछ समझ नहीं आ रही है कैसे चला रहे हैं, कैसे आवाम के साथ इनको कैसे चलना चाहिए। आवाम की कोई सुनता नहीं है। ये फिर अगर नहीं है तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ करें, मुल्क को छोड़ दें, रिज़ाइन कर दें, इलेक्शन करवा लें, कोई निज़ाम लें। अगर बैरियर पीछे तो रेट नहीं चढ़ा ना। अगर रेट मार्केट में, आलमी मार्केट में रेट चढ़ता तो फिर तो ये रेट चढ़ाएँ। मरीम नवाज़ ने तो कहा है कि 20 दिन के ज़खायर है। मरीम नवाज़ को किस चीज़ का पता है? वो सुबह ऐलान करती है, शाम को कोई और ऐलान कर देती है। मरीम नवाज़ के पास तो कुछ है ही नहीं। वो तो फिर दूसरों से पूछती है मैंने गलत किया है, सही किया है। उसको चाहिए ना, अगर वो वज़ीर आला बनी बैठी है तो वो मुल्क में बाहर निकले, देखे पंजाब में क्या हो रहा है, महंगाई पे कंट्रोल है। जो महकमे हैं हमारे गवर्नमेंट के, जो महकमे हैं वो हैं, वो रेट देखें। एक का 80 रुपये रेट है, दूसरा 60 रुपये लगा के बैठा है, 400 लगा के बैठा है। हर पंप वाले ने अपना सिस्टम बनाया, पंप बंद हो जाते हैं, पेट्रोल मिल नहीं रहा, लाइनों पे लोग लगे होते हैं और 12 बजे के बाद पेट्रोल मिलना शुरू। तो बस यही पता है कि साफ़ सुथरा पंजाब बना रहा है। साफ़ सुथरा पंजाब तो बन रहा है, लेकिन अंदर हो क्या रहा है ये किसी कुछ। बेटे बात सुने, साफ़ सुथरा कौन सा पंजाब है? वो बाहर निकले, देखे रोडों के ऊपर क्या हालात हैं। जो मजदूर ये वासा वाले लोग फिर उनको तो 3 महीने से तनख्वाहें भी नहीं मिलती। मेरे हमसाए हैं वासा में काम कर रहे थे, वो छोड़ गए हैं। वो कह रहे हैं 3 महीने से हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही। क्या ठेकेदारों का निज़ाम है? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है ये क्या कर रहे हैं। सफाई की तरह गटरों का पानी घरों में जा रहा है, लाइनें बंद है। हमारे घर में सारा पानी है, हमारी गलियों में पानी, हमें गुजरने की जगह नहीं। काम हो रहा है, अभी ये रिलीफ दिया जा रहा है। ये नहीं, सुथरा पंजाब कैसे आ गया? सुथरा पंजाब तो ये मतलब है ना कि घर में पानी नहीं है, सीवरेज का पानी चल रहा है, सीवरेज चल रही है, उसको कहते हैं। अब ये सिर्फ नहीं है कि झाड़ू देना, इसको सुथरा पंजाब नहीं कहते, हम इसको मानते भी नहीं है। सड़क के ऊपर खड़े हैं, झाड़ू दे रहे हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि शुमाइरा राना ने कहा है कि शुक्र करें 55 बढ़ा दिया, हम तो 110 बढ़ा रहे थे। बेटे ये सारे इनके कमीशनों के चक्कर होते हैं। अब रातों रात कैसे रेट बढ़ गया? वो तो कहें जी शुक्र अदा कि तुम्हारे पैसे लगे तो तुम्हें पता हो ना हमने पेट्रोल डलवाना है। गवर्नमेंट की गाड़ियों में गवर्नमेंट के आवाम के ऊपर टैक्स डलता है, उनको फ्री पेट्रोल मिल रहा होता है, हर चीज़ फ्री मिलती है, सारा कुछ होता है। फिर उधर के वो क्या शुक्र अदा करेंगे? शुक्र तो क्या कहना चाहेंगे? बस यही है कि गवर्नमेंट को अगर है तो गवर्नमेंट कंट्रोल करे। अगर पीछे से रेट बढ़ते हैं तो वो तो मजबूरी होती है। अब पीछे से नहीं रेट बढ़ा है, ये रातों रात 55 रुपये या 100 रुपये या 120 पर रेट चढ़ा देना। हर दुकानदार है, गैस का है तो वो अपना रेट लगा के बैठा है। तो महकमा क्या कर रहे हैं? महकमे सो रहे हैं। फिर महकमे बाहर निकलें, अगर गवर्नमेंट का नोटिस है तो वो एक्शन ले कि हाँ आपने ये 350 गैस कैसे लगा दिया, पेट्रोल का रेट बढ़ा है, गैस आपने कैसे 480 रुपये 420 लगा के बैठे हैं, कोई 400। तो महकमे भी फिर बाहर हैं ना, वो हरकत करे। ये तो नहीं है वो अपने दफ्तर में बैठे रहे हैं, AC चल रहे हैं, कंट्रोल काम हो रहा है, बस ट्रैफिक वाले हैं वो लोगों को तंग करते हैं। फिर ये शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर हमने आवाम से बात की और भी लोग हैं, कुछ रिक्शा ड्राइवर्स भी हैं, इनसे भी इनकी राय लेते हैं। इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर बाबा जी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है आप? अल्लाह का करम। सर क्या कहना चाहेंगे? आपने अभी सुना है नया नोटिस जारी हुआ जिसमें 55 रुपये जो है पेट्रोल बढ़ा दिया गया है, तो आप समझ रहे हैं कि मुश्किल पेश आ रही है? ये तो आवाम के लिए बहुत नुकसान है, क्योंकि इससे तो सारी चीज़ें महंगी होंगी अभी, और आवाम पर तो मर जाएगी गरीब आवाम तो। हाँ, आप क्या काम करते हैं? मैं कुछ भी नहीं, मैं मजदूर हूँ, पेंशन पे गुजारा मेरा। अच्छा, बाइक तो बाहर निकालते हो? वो की तो निकालूंगा। अच्छा, रखी नहीं हुई? रखी नहीं, आपने मतलब पेट्रोल की वजह से। नाजरीन बाबा जी बता रहे हैं कि पेट्रोल की वजह से मैंने बाइक ही नहीं घर में रखी हुई, मैं खुद ही पैदल जो है वो सारे काम। हाँ, सारे काम पैदल ही करता हूँ, क्योंकि अगर पेट्रोल में बैग में पेट्रोल डालूँ तो घर के लिए खाना नहीं है, घर का खाना खा लूँ या पेट्रोल डाल लूँ। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये जो कीमत इतनी बढ़ा दी गई है पेट्रोल की, ये इन्होंने ठीक की? बहुत ज्यादती आवाम के साथ। गरीब आवाम कहाँ जाएगी? मर जाएगी। क्या आप कोई मैसेज देना चाहें, कोई मुतालबात करना चाहिए? क्योंकि मरीम नवाज ने कहा था कि हमारे पास बहुत ज़खायर हैं, बहुत ज़खायर हैं पेट्रोल के, तेल के। आयर है तो वो क्यों नहीं करती आयर? हैं, वो पैसे भी उन्हीं को दे रही है जो गरीब अमीर आवाम है उसको दे रही है पैसे भी, गरीब आदमी के तक तो वो भी नहीं पैसे पहुंच रहे जो उन्होंने कार्ड सिस्टम चलाया हुआ है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, देखते हैं ये इस हवाले से क्या अपनी राय देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक है आप?
शुक्र है अल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे आप रिक्शा चला रहे हैं, पेट्रोल पर है या ऐसे पेट्रोल पर है मैडम। पेट्रोल पर है सर, 55 रुपए बढ़ा दिए गए। 25 नहीं है ना मैडम, 55 रुपए। 55 रुपये बढ़ गए, 8 रुपये कुछ पैसे फिर बता है। सर क्या कहना चाहेंगे किस हद तक मुश्किल पेश आ रही है? बहुत ही ज़्यादा मैडम, 50-40 रुपये किराया सवारी दे रही है। 337 रुपये लीटर तेल डलवाया मैंने सुबह, जहाँ 1500 में टंकी फुल होती थी आधी भी नहीं है। तीसरा चक्कर आया खड़ा हूँ। एक इतनी शदीद गर्मी, ऊपर से रमज़ान है पड़ा। 3000 से 5000 से गाड़ी चलान नहीं है। ये मेरा मैसेज पड़ा, कल मेरा चलान हुआ। सर बता रहे हैं कि एक तो गर्मी इतनी शदीद है, साथ रमज़ान चल रहा है, ऊपर से पेट्रोल इतना बढ़ा दिया, और जो सबसे बड़ा मसला इस टाइम पेश आ रहा है वो आ रहा है चालानों का। चलान होगा 3000 से 5000 से गाड़ी चलानी है। अभी मुझे रोक लिया। पीछे क्या लेके जाते हैं घर पीछे क्या लेके जाते हैं? कुछ भी नहीं बचता, 1800 रुपये बचता है, जहाँ 2500 3000 बच रहा था, 1000 रुपया बच रहा। आपका अपने किश्तों की गाड़ी है, 20 अस्तगफिरुल्लाह, कैसे पूरी कर रहे हैं आप? ऐसा अभी चल रहे हैं। घर भी लेके जाने हैं आपने, किस्तें भी देनी है। मरीज है, मैं बीमार हूँ। अभी ट्रैफिक वाले ने रोक लिया मुझे, कहता आपकी गाड़ी ठाणे जाएगी। मैंने उसने ये अपना दिखाया तो उसने मेहरबानी करी है, तो उसने मेरा अभी चलान करा 3000। बहुत मुश्किल हो गई है ऐसा लगता है इस मुल्क में। बिल्कुल ज़्यादा पेट्रोल वारा ही नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं। आपने सुना कि जो शुमाइला राना है उन्होंने कहा है कि अवाम क्या ही कर लेती, मैं 110 अगर बढ़ा लेती। कुछ भी नहीं, अवाम क्या कर सकती है। मरियम नवाज साहब शुक्र करें कि 55 बढ़ा दिए। 55 8 पैसे भी बदे ना मैडम। 55 से अवाम रो रही है। सुने अगर 110 हो जाता तो अवाम कहाँ जाती? फिर रश के घर खड़े कर देते मैडम। 380 रुपये किलो गैस है, पेट्रोल से ज़्यादा महंगी है। आपको लगता है कि ये जो मुल्क में हालात ख़राब हुए हैं इस वजह से इस तरह हम लोगों को ऊपर टेंशन दे रहे हैं, या ये हर वक्त का ही मामला? ये तो रोज़ का ही काम है। एक बाढ़ने वाले जलील करी खड़े हैं, एक पेट्रोल तो अभी बिल्कुल वारे नहीं है। आगे क्या लगता है, महंगाई थम पाएगी या यही रहना? ये आगे जाएगा, पेट्रोल नहीं रुक रहा, मज़ीद बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। मैसेज देना चाहें, कोई अपील करना चाहें? अपील ये अभी ये मरियम नवाज साहब लोग कह रहे हैं ये वो कुछ भी नहीं कर रही, वो दुनिया को जलील कर रही है। बस 20,000 मेरी गाड़ी की किश्त है, तो दूसरी बात मैंने अभी गाड़ी की पहली किश्त दिया, दूसरी मेरे सर पे आ गई, 1 रुपया मेरे पास नहीं है। एलपी करवाएं तो एलपी भी वारे नहीं है, पेट्रोल कराओ तो पेट्रोल वारे नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ रिक्शा ड्राइवर से हमने बात किया, यहाँ पर और रिक्शा ड्राइवर्स भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे? रिक्शा चलाते हैं आप, 55 रुपये जो है वो कीमत बढ़ा दी गई है पेट्रोल। 55 रुपये नहीं, ये तकरीबन 20 दिन के अंदर ना 70 रुपया रेट बढ़ा है। हद तक मुश्किल हो रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ज़ाहिर सी बात है। गरीब सवारियाँ मिल रही हैं? सवारी बस अब जो है कम है, किराया इतना है, कोई फोल्ड नहीं करता, बेचारे परेशान है। सफ़र से परहेज़ करते हैं, आप गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करते, लेकिन पेट्रोल से बहुत बड़ी आवाम बड़ी तो आके ये बोलते होगे कि आपने कीमतें बढ़ाई हुई हैं, आप कीमतें कम करें, वो ये थोड़ी देख रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ा हुआ है। कीमतें देखें, वो खुद उनका बयान है कि ज़ख़ीरा इतना बड़ा है। अगर इतना ज़ख़ीरा कहाँ पड़ा है? हाँ, अगर वो पड़ा है तो वो पुराने रेट पे है, अब वो तो आवाम को सहूलत दें। अब वो उनके रेट बढ़ा दिए हैं, अब उम्मीद हफ्ते बार कर रहे हैं, लगता है अब जुम्मे वाले दिन फिर वो और मज़ीद बढ़ा देंगे वो रेट। जुम्मे वाले दिन हर हफ्ते के हफ्ते बाद अब उन्होंने रेट बढ़ा दिया। आपको लग रहा है कि हर एक हफ्ते बाद जो है कीमतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा ये 400 रुपये के करीब जाएगा ये। हाँ जी, कोई मैसेज देना चाहें, कोई अपील करना? मैसेज यही है कि मैं शहबाज शरीफ साहब से या इनसे यही गुजारिश करूँगा कि ये जो गरीब आवाम है उनके लिए कोई सहूलत दें। ये पेट्रोल जो है मेहरबानी करके ये वापस लें जो रेट है इनका, ताकि आवाम सुकून का सांस ले। ये बहुत महंगा है पेट्रोल आवाम। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी भी रह लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र है, पर ठीक है जी। तो नाज़रीन, यहाँ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र सर, है। क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया आवाम के लिए तो बहुत मुश्किल बना दिया ना इन्होंने। ये अभी तो 28 दिन का इनके पास रिलीफ पड़ा था, तो इन्होंने पहले कैसे बढ़ा दिया पेट्रोल? अभी ना आया तो पेट्रोल इनके पास आया नहीं, तो इन्होंने रेट कैसे बढ़ा दिया? 20 दिन का ज़ख़ायर पड़ा था। आप मरियम नवाज ने कहा। जी जी, मरियम नवाज ने पहले बोला था कि हमारे पास 20 से 25 दिन का पड़ा था पेट्रोल, तो इसने एकदम ही पेट्रोल बढ़ा दिया, तो गरीब आवाम कहाँ जाए? ईद आ रही थी, बच्चों के लिए कमाने के लिए तब है नहीं कुछ चीज़, और पेट्रोल इतना महंगा है, महंगाई इतनी कर दी है इन लोगों ने। तो ये कह रहे हैं कि जी पेट्रोल हम सस्ता करेंगे, ये सस्ता तो इन्होंने किया ही नहीं है ना पेट्रोल। इन्होंने तो उल्टा हमें आवाम को, गरीब आवाम जितनी भी है ना वो पिसती ही जा रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है। रिक्शा चलाते हैं? जी, रिक्शा ही चलाता हूँ मैं। सवारी मिल रही है या सवारी कहाँ मिले? जब किसी के पास पैसे होंगे तो आके बैठेंगे क्या ना। वजह? आपने किराए बढ़ा दिए? किराए तो वही है, किराए तो सवारी देती नहीं है, किराए तो बढ़ाए ही नहीं है, किराए तो वही चल रहे हैं अभी। तो हमें तो हर चीज़ की तरफ से पेट्रोल भी इतना महंगा मिल रहा है, तो हम कैसे पूरी करेंगे? बच्चों को कहाँ से खिलाएं हम? क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम मरियम नवाज से गुजारिश करेंगे कि ये अपना पेट्रोल का मनसूबा जो है ये कम करें पेट्रोल, ठीक है ना। तो ये आवाम के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो रही है।
शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? 55 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। मरीम नवाज ने जबकि ये पहले 20 दिन पहले का बोला कि हमारे पास 20 दिन के ज़खायर है, लेकिन ये है कि हर हफ्ते बाद जो है वो कीमतें बढ़ा दी। ये ना जो गरीब अवाम है ना उनके लिए ये बोझ है, और जो गरीब अवाम है उनके छोटे से तबके के लिए ये बहुत बड़ा आसानी है। तो ये उनके लिए नुकसानदेह है। देखिए गरीब बंदा अब क्या करे, 50 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। अब गरीब अवाम जो रोज़गार चलाती है और डेली का रिक्शा चलाते हैं वो 30 रुपये सवारी लेते हैं। जिसको कहते हैं कि 40 रुपये सवारी है, वो कहते हैं कि हम 30 रुपये भर के जाते हैं और 40 रुपये हम कैसे दें। तो ये उनके लिए पेट्रोल जो महंगा यकदम ही पेट्रोल बढ़ा दिया गया है, तो उनके लिए नुकसानदेह है ना बच्चों के लिए। नवाज ने कहा था कि मैं रिलीफ दूंगी आवाम को बहुत अच्छे तरीके से। शुमाइला राना ने साथ ही कहा है कि क्या ही कर लेती आवाम के, मैं 110 रुपये अगर कीमत बढ़ा देती ना, तो 55 रुपये बढ़ा दिया, तो इस पर भी शुक्र आवाम अदा करे। अवाम कैसे शुक्र अदा करे, गरीब अवाम कैसे शुक्र अदा करे? वो तो खुद इंजॉय कर रहे हैं गरीब अवाम पे बोझ बढ़ा के, और गरीब अवाम जो है रोज़ बरोज़ वो गरीबी की तरफ चली जा रही है, और जो अमीर हैं वो अमीरी की तरफ क्या काम करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हैं आप, बाइक निकालते होंगे, जाहिर है बाइक के बगैर गुजारा ही नहीं है, तो कितनी मुश्किल पेश आ रही है इस टाइम? मुश्किल ये पेश आ रही है कि घर से खर्चा जो आता है वो मैनेज नहीं कर पाते, और जो मरीम नवाज साहबा ने पेट्रोल बढ़ा दिया है, अब डेली का 300 का खर्चा पेट्रोल हो जाता है। इसके अलावा जो डेली के एक्सपेंसेस हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। मरीम नवाज से ये अपील है कि जो पेट्रोल की कीमत है उसको बरकरार रखनी चाहिए, पेट्रोल की जो कीमत है उसको ना बढ़ाया जाए। और जो हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिल रहा है वो किधर है? वो तो अवाम की कुछ में है वो तो अवाम ही है, कुछ रिलीफ दे नहीं रही है। शुक्रिया। नाजरीन, जो हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिलने का कहा गया था वो रिलीफ इस टाइम हवा में है, क्योंकि वो दिख तो कहीं नहीं रहा। अस्सलाम सर, क्या कहना चाहेंगे? 55 रुपये जो पेट्रोल बढ़ा दिया गया इस सवाल में। महंगाई की है, जुल्म किया है अवाम के साथ, और क्या करना है इन्होंने, इनसे और तो कुछ होता नहीं है। बाइक चलाते हैं आप, बाइक के बगैर गुजारा नहीं है। जी हाँ जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे कि 7 रुपये पेट्रोल बढ़ा, आवाम रो रही थी, 55 रुपये बढ़ा दिया, आवाम किधर जाए? जुल्म है, और क्या है, अवाम ने कहाँ जाना है? अब देखें डायरेक्टली बाकी सारी चीज़ें भी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फिर भी जिंदाबाद, पाकिस्तान फिर भी जिंदाबाद। पाकिस्तान तो पहले है ना, पाकिस्तान पहले है, उस्मान तो अल्लाह की पनाह। मैसेज क्या देना है इनको, बस अल्लाह ताला इनको हिदायत है, अगर हिदायत नहीं देता है, इनको हिदायत नहीं मिलती, निस्तराबूद कर दे। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर और रिक्शा ड्राइवर्स भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसे हैं? ठीक है आप? ठीक ठाक। सर, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल जो है वो हर हफ्ते बढ़ता जा रहा है, पहले 7 रुपये बढ़ा है, अब 55 रुपये इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया। बिल्कुल जी, हुकूमत ने साडा कोई ख्याल नहीं करते गरीबों का। पेट्रोल इतना बढ़ गया है, गैस 400 तक पहुँचा दिया है। गरीब बंदे हैं, कितों रोटी खाइए, साढ़े बच्चे भुखे मर रहे हैं। ਅਸੀਂ बहुत परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि मरियम नवाज ने साढ़े गरीबों वास्ते सोचे। मरियम नवाज तो कहती है मैं बहुत सोच रही हूँ। कुछ नहीं सोचती जी, हमें लोग बातें करते हैं जी, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं, गरीबा तक नहीं पहुँच रहे। रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, रिक्शा चलाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, दिन में कितनी दफ़ा पेट्रोल डलवाते हैं और कितनी दफ़ा चलान हो जाता है? चलान 2000 का चलान करते ट्रैफिक वाले, क्या करें, जो चलान हो जाता है कितों भरिए चलान। ज़्यादातर जो रिक्शे वाले हैं वो यही रो रहे हैं कि हमारा चलान हो रहा है। चलान क्यों इतना कर रहे हैं आप लोगों का? क्या वजह? आप लोग ओवरलोडेड? नहीं, ओवरलोड भी नहीं करते हम, खड़े। क्या वजह? बिला वजह पता नहीं, हुकूमत साढ़े ना गरीबों नाल तामन कर रही है। आपने सुना कि शुमाइला राना ने बोला कि मैं 110 बढ़ा दूंगी, अवाम क्या कर लेगी? अभी शुक्र करे 55 रुपये बढ़ा। हाँ, अभी 55। आप बताएं कि गरीब अवाम के लिए 55 रुपये भी इतना ज़्यादा है। 110 अगर हो जाता तो अब गरीब अवाम कहाँ जाती? तो जी घर बैठ जाएंगे, भूखे मरेंगे, बच्चे साढ़े भूखे मरेंगे। सवारियाँ आती हैं, वो आपको आके क्या बोलती है कि कीमतें कम करें? वो तो ये नहीं देखती कि पेट्रोल बढ़ गया। वो कह रहे हैं जी 30 रुपये 30 रुपये सवारी लो, 30 रुपये बताएं सवारी, 30 रुपये ले तो पीछे बचेगा क्या? क्या कुछ नहीं, बाइक पेट्रोल पे रिक्शा नहीं, गैस पे। गैस पे है। और ये बताएं रिक्शा आपका अपना है? किस्तों पे है। किस्तों पे है, तो आप किस्तें भी आपने देनी है? देनी है जी, हर आपका अपना नहीं, किराए घर भी किराए क्या? पे। कितना कमा लेते हैं दिन में? ज़्यादा 600-700 से कमाते हैं। 700 कमा लेते हैं, और अगर चलान हो जाए फिर मसला बन जाता है। 600-700 कमाते हैं, और अगर चलान हो जाए एक दिन में 2000 का, तो ये गरीब बंदा किधर जाएगा? आप बच्चों खुद बता दें। हाँ, कैसे पूरी कर रहे हैं? बस अल्लाह ही पूरी कर रहा है, साड़ी हाले कोई हिम्मत नहीं पूरी करने दी, बहुत परेशान है। मैसेज क्या देंगे आप? भी मैसेज यही देंगे भी हम गरीब बंदे हैं, साढ़े नाल
कुछ साडा ख्याल किया जाए गवर्नमेंट। शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल 55 रुपये बढ़ा दिया गया, हम किस हद तक दुश्वार? जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, उनकी हुकूमत है, सब कुछ उनके हाथ में है। हम क्या कह सकते क्यों नहीं कह सकते? अवाम है, अवाम की राय तो एटलीस्ट सुनी जाएगी। कोई सच अगर कोई बात बोलेगा तो उसे अंदर डाल देंगे, इसलिए हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। आप देख रहे हैं कि साफ सुथरा पंजाब बन रहा है। साफ़ सुथरा पहले भी तो ऐसे था, अब अलहदा बन आप रहा मरीम नवाज ने बहुत ज़्यादा मुतालबात दिए हैं है। जिसमें हर किसी को बस अपनी पड़ी है। इधर आपने वोट किसको दिया था? वोट तो इनको ही देते हैं। यही जिन हुक्मरान है। हाँ, तो फिर आपको लगता है कि ये हुक्मरान काम कर रहे हैं, अभी मजीद भी देंगे? मजीद तो देंगे, इन्हीं को ही देंगे, काट भी डालें फिर भी देंगे वोट। इन्हीं को ही देंगे वो। हाँ जी, मतलब ये कार्ड भी डालेंगे फिर भी वोट फिर भी देंगे। वोट इनको फिर आप ना खुश क्यों हैं? खुश जब आप वोट ही इनको दे रहे हैं। वोट इनको देंगे, लेकिन इनको सोचना चाहिए ना गरीब के बारे में। आप इनसे ये अर्ज करें कि हम ही हैं आपको यहाँ तक बैठाने वाले, यहाँ तक इतना सब कुछ बनाने वाले। अगर हम आपका ख्याल करते हैं तो आप भी हमारा थोड़ा सा ख्याल करें। सही है, सही है। सुन रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए, हमारा ख्याल करें गरीब आवाम का। नाज़रीन लोग इतने खुशी से बात कर रहे हैं कि हमने नून लीग को जो है वो सपोर्ट किया है, हमेशा से उनको ही वोट दिया है, और अगर हमें काट भी डालेंगे तो हम फिर भी जो है नून लीग को वोट देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि वो ये भी मायूसी से कह रहे हैं कि हम नाखुश हैं, यहाँ के हालात ठीक नहीं हो रहे। हमें इतना एतमाद है कि ये जो हुक्मरान है ये अच्छा कुछ कर जाएंगे, लेकिन ये हमेशा से जो है मायूसी कर रहे हैं। तो मरीम नवाज से ये दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और अवाम ही है जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, तो बराह करम इस गरीब आवाम पर रहम करें, और ये जो इतना ज़्यादा पेट्रोल बढ़ाया हुआ है इस पर थोड़ी सी जो है वो नज़रसानी करें। गैस की दुकान है मेरी, गैस की 380 रुपये किलो गैस हो गई है। अब गरीब आवाम कहाँ से भरवाएगी? रक्शे चलाने वाले खड़ा के रक्शे देखो सब खड़ गए हैं कि गैस की वजह से। रोज़ाना की बुनियाद पर खड़े हैं रिक्शा, ऐसे जब ही से पेट्रोल सबसे बढ़ा। महंगी हुई है गैस। अच्छा, अभी और मज़ीद महंगी हो जाएगी, सुना है। अच्छा। हाँ जी, वो रिक्शे वाले बता रहे हैं हर हफ्ते का ये मामला, हर हर हफ्ते बाद कीमतें बढ़ रही हैं। हमें तो ये कोई यकीन नहीं है कि हर हफ्ते बाद जो है वो इससे भी मज़ीद बढ़ जाएगी। थी अब 400 रुपये किलो पे पहुँच गई है। शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, देखते हैं ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल बढ़ गया है, 55 रुपये कीमत बढ़ गई है पेट्रोल की। चीज़ शापर भी बढ़ गया, 700 रुपये जहाँ 500 मिलता था वहाँ 700 रुपये मिलता है। आप बताएं कि पेट्रोल बढ़ने की वजह से डायरेक्टली आपको पता है हर चीज़ महंगी है। हाँ जी बिल्कुल महंगी। रमज़ान है, रमज़ान में इतनी गर्मी शुरू हो गई है, ठीक है, खैर करेगा। इतनी मुश्किल है, ऊपर से लोगों ने रोज़े भी रखे हुए हैं, खाना पीना भी है। आप बताएं कि गरीब आवाम ना तो पेट्रोल डलवा सक रही है, ऊपर से खाना पीना इतना महंगा हो गया, ना खा पी सक रही है। आवाम कहाँ जाएगी? गरीब आवाम कहाँ जाएगी? ऐसी बात है। क्या बनेगा मुल्क? अल्लाह पाक खैर करे, उनको हिदायत दे अल्लाह पाक, जो महंगाई कर रहे हैं। बस हम तो यही कहना चाहेंगे बस। शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर कैसे हैं, ठीक हैं? सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल जो है वो 55 रुपये बढ़ा दिया गया। क्या कह सकते हैं, अब जो गरीब आवाम है उनके लिए ये एक बोझ डाल दिया। हम पाकिस्तान में वैसे देखा जाए तो इतना कोई इशू नहीं है। जब 150 रुपये पेट्रोल था जब भी आवाम रोती थी, अब 321 है, अब भी आवाम। नवाज ने कहा हमारे पास बहुत ज़खायर हैं पेट्रोल के, तेल के, तो वो कहाँ है ज़खायर? 20 दिन के ज़खायर हैं। वो मेरे ख्याल में सेटेलाइट में है किसी में, पाकिस्तान में तो नहीं है। आवाम को तो नहीं दिख रहा। शुमाइला राना ने बहुत दावा किया, जिसमें शुमाइला राना ने बोला कि अवाम क्या कर लेती, मैं 110 अगर पेट्रोल बढ़ा देती, शुक्र करें 55 बढ़ा दी। कुछ भी नहीं कर सकते। अगर 500 भी पेट्रोल है, आवाम ने डलवाना जिसको ज़रूरत है, मजबूरी है। लेकिन ये लोग इंसाफ का काम कर रहे हैं। आप ये देखना, सन 2025 के अंदर 30 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के गए? ये हालात देखिए, हालात नहीं है, सर्वाइव नहीं कर सकते ना आप। देखिए एक तो गर्मी इतनी है, ऊपर से रमज़ान है, और रमज़ान के महीने में इन्होंने इतनी ज़्यादा जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। अब डायरेक्टली जो है खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी। नहीं, अभी वो ये लोग कह रहे हैं कि अब वीकली एक वीक के बाद फिर दोबारा रिवाइज करेंगे। मतलब हर वीक के बाद यही तमाशा रहेगा, यानी कि वो कहते हैं हम 55 रुपये मजीद भी बढ़ाएंगे। अमीर इंसान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो पेट्रोल जितना भी ज़्यादा महंगा हो। असल गरीब जो तबका है, जो मजदूर तबका है, वो कहाँ जाएगा अगर ये हालात रहेंगे? मैडम आप ये देखें ना, पाकिस्तान में जो 70% पॉपुलेशन है वो तो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है ना। और मिडिल क्लास गरीब ही है। मिडिल क्लास गरीब ही है, इसमें सफ़ेद पोश लोग हैं। आप सैलरीड पर्सन हैं, मैं सैलरीड पर्सन हूँ, तो हम लोग पाकिस्तान में सर्वाइव कर रहे हैं, ना कि हम इंजॉय कर रहे हैं इसको। पाकिस्तान में कोई लोग सर्वाइव नहीं अय्याशी वाला कोई सीन नहीं है, अय्याशी तो है ही नहीं ना, गुजारा ही हो। गुजारा कर रहे हैं। क्या अपील करना चाहिए? अपील यही करना चाहेंगे कि पेट्रोल को दोबारा कर दें। आप अमेरिका से ना लें फ्यूल, आप रशिया से ले लें। आप
आपको लगता है कि ये जो मुल्क के हालात ख़राब हुए हैं इस वजह से इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं, या ये हर वक्त का मामला? ये तो इनका अपना एक है। हर वक्त का ही मुझे अभी एक डायलॉग याद आ रहा है, किसी साहिबा ने कहा था कि जब पेट्रोल महंगा हो ना तो वज़ीर आज़म चोर होता है। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि अब ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। अब मैं इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करता, क्योंकि सुबह क्या राय देते हैं, रात को क्या हो जाता है, कुछ पता नहीं। कुछ भी नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, हम कुछ भी नहीं कह सकते ना। ठीक है, आने वाले दिनों में कैसे दिखते हैं पाकिस्तान को मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से वाइंड अप कर जाऊँ। मैं भी ऑनेस्टली ये सोचना मैं यहाँ से वाइंड अप कर दूँ, यहाँ पर सर्वाइव नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ बात की हमने आवाम से, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। नाज़रीन, यहाँ पर आवाम मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं, मैं पेट्रोल जो है पेट्रोल का तोहफा मिल गया आवाम को 55 रुपए का, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? कोई नहीं, क्या कहना चाहिए, भाई खड़े इनसे बात नवाज है। वो तो कह रही हैं कि मैं आवाम को रिलीफ दे रही हूँ। कौन सा रिलीफ दे रही है? मुझे बहुत दिखाएं ना, मुझे साबित करें ना क्या हो रहा है यहाँ पर। बहुत कुछ हो रहा है, साफ सुथरा पंजाब बनाया जा रहा है, साफ सुथरा पंजाब के अंदर बहुत काम हो रही है। अल्लाह हदायत ही दे उसे, हम तो यही कुछ कहेंगे। 7 रुपए बढ़ा था, 7 रुपए के साथ एकदम से 55 रुपए बढ़ा। देख लो, अभी शुमाइला राना बोल रही हैं कि मैं अवाम क्या ही कर लेती, मेरा अगर मैं 110 बढ़ा देती। शुक्र करे अवाम के 55 रुपए बढ़ा। मैं तो यही कहूँगा जी, इनको अल्लाह हदायत दे, ठीक है ना। बाकी शर्म का ही घाटा है, बिल्कुल शर्म का घाटा। तो लगता है कि मुल्क के हालात इस तरह के बने हुए हैं, इस वजह से ये वजह है, या ये हर वक्त का मामूल है? ये हर वक्त का ही ये कहानी रहेगी। तो आप पाकिस्तान को कहाँ अगले कुछ सालों में देखते हैं? अगले सालों में ये बिक ही गया है, पाकिस्तान रहा कहाँ है? पाकिस्तान को देखते ही नहीं है। देखते ही नहीं है। नाज़रीन, इनसे बात किया, वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को अगले कुछ सालों में देखते ही नहीं, अगर एक हालात रहे तो यही कुछ रहा तो। इनसे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। सर, क्या कहना चाहेंगे, 55 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, आवाम के ऊपर बम फाड़ दिया, ये ठीक है? ठीक हो रहा है? आवाम मुतमईन है जो भी हो रहा है? नाज़रीन, आवाम जो है वो डरती हैं, वो बात ही नहीं करते, वो ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, 55 रुपए कीमत बढ़ा दी गई है पेट्रोल की? ज्यादती है और कुछ भी नहीं, सिर्फ ज्यादती है सर। बम फाड़ दिया है। अभी जंगें कहीं पर हो रही हैं और जंग मुल्तान में, पाकिस्तान में अंदरूनी जंग अलग शुरू कर दी है इन्होंने। मैम शुमाइला राना कहती हैं कि अवाम हमारा क्या ही उखाड़ देती है अगर हम लोग 110 जो है पेट्रोल बढ़ा दे, शुक्र करें 55 पर बैठे हैं हम, तो कुछ भी नहीं कर सकते, अवाम कुछ भी नहीं कर सकती। 55 रुपये लेकिन एक ज्यादती है, एक जो आम मजदूर तबका है उसके लिए तो बहुत बड़ी ज्यादती है ये। तो लगता है कि ये मुल्क के हालात ख़राब होने की वजह से ये बने हुए हैं, या हर वक्त का मामूल है? नहीं, हर वक्त का मामूल है। कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को अगले कुछ सालों में? जो हालात जा रहे हैं इसमें तो कुछ भी नहीं, कोई तरक्की वाले चांसेस नहीं है। सारी कंपनीज यहाँ से वाइंड अप करके जा रही हैं, सब छोड़ रहे हैं, तकरीबन छोड़ रहे हैं, सारे लोग बाहर जा रहे हैं। असल जितना भी हमारा जो पढ़ा लिखा तबका सारा बाहर जा रहा है। यहाँ पर कौन ऐसा जो यहाँ पर रह रहा है? जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, वही जो बाहर गरीब नहीं जा आवाम, सकता वो यहाँ पर मजबूर होकर बैठा है। गरीब इंसान, मजदूर तबका जो है वो इस टाइम समझ से बाहर है, पता नहीं कैसे गुजारेगा। और जो लोग कहते हैं ना कि यार मजबूरी है डलवाने पर, मजबूरी है हमारी, अब वर्किंग करनी है, वर्किंग ना करेंगे इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुल्क में तो मरीम नवाज ने कहा था 20 दिन का भी ज़खायर पड़े हैं, बहुत कुछ है मुल्क में, वो किधर गए हैं जो हर हफ्ते बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी? या तो एक रिपोर्टिंग करें ना, फिर तो सबको पता लगेगा कि कहाँ पर पड़े हैं। अब लास्ट टाइम मैंने जो सुना था कि 28 दिन का ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है, लेकिन 28 दिन के ज़ख़ीरे होने के बावजूद दूसरे दिन नज़र नहीं आया होगा ज़ख़ीरा की। क्या हालात ना, रात को और हालात। और अभी जो इन्होंने समरी मजीद कर दी कि 1 हफ्ते बाद समरी कर दिया करेंगे, 1 हफ्ते बाद नई रिपोर्टिंग आएगी, उसमें पता नहीं मजीद कितना जाएगा। अभी लोगों के जहन में ये बैठ गया कि 60-70 पे मजीद बढ़ना है। लगता है बढ़ेगा? कुछ नहीं कह सकते, आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि अभी किसी भी मुल्क में इतना रेट पेट्रोल का अपनी वहाँ किसी ने 2 रुपये, किसी ने 5 रुपये इसी तरीके से बढ़ाए हुए हैं। जंग वहाँ छिड़ी हुई है, लग यहाँ रही है। हमारे जो ईरान में है, मैं सुबह की रिपोर्ट चेक कर रहा था, 15 रुपये पर लीटर है पाकिस्तानी। और इनकेस अगर वहाँ पर हमारे तो नीचे ज़मीनी पाइपलाइन भी बिछी हुई हैं, अगर वहाँ से थ्रू पेट्रोल आता है तो मैक्सिमम अगर टैक्सेस डाल के अगर 100 पीस भी करें तो भी आवाम को काफ़ी बड़ा रिलीफ मिल सकता है। इनके ऊपर है ना कि ये किस तरह मैनेज करें। बिल्कुल, किसी भी ममालिक ने इतना रेट नहीं बढ़ाया जितना इन्होंने बढ़ा दिया है। किसी ने 5 रुपये, किसी ने 10, उन्होंने डायरेक्ट ही 55 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है। ये दरअसल ज़्यादती है गरीब आवाम के साथ। और कई पेट्रोल पंप्स पे ऐसा हो रहा है कि वो 200 से ज़्यादा पेट्रोल ही नहीं दे रहे। अब किसी ने ज़्यादा दूर जाना, वो रास्ते में रुक रहे हैं, कोई धक्का लगा रहा है, रोज़े की हालत में है, तो काफ़ी आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो गर्मी इतनी है, साथ रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के साथ अब देखें पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ने से डायरेक्टली चीज़ें बढ़ जाएंगी, कीमतें। इनको तो चाहिए था कि बल्कि रमज़ान में रिलीफ देते, इन्होंने उल्टा ही आवाम के ऊपर महंगाई का बम गिरा दिया पेट्रोल के साथ। क्या कोई मैसेज देना चाहिए? बस यही कहना चाहेंगे कि मरीम नवाज साहिबा जो है हमारी, उस पर थोड़ा गौर करें, फोकस करें।
जैसे उन्होंने लाहौर पे फोकस करा ऐसे पूरे पाकिस्तान पे फोकस करें ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। और शुक्रिया आपका। वैसे उन्होंने काम भी काफ़ी अच्छे और तरक्याती वाले करवाए हैं, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ पे भी फोकस करें। पेट्रोल की वजह से कई चीज़ें महंगी हो गई हैं, घी, चीनी, आटा, हर चीज़ उसमें रेट्स में फ़र्क आया है। तो रमज़ान में काफ़ी लोगों को इस चीज़ की परेशानी का सामना करना पड़ा है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, बाबा जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। सर क्या कहना चाहेंगे, 55 रुपये जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है? कुछ भी नहीं कह सकते हम, क्या कहेंगे, पेंशनर लोग हैं, हम क्या कहेंगे इनको। बात तो कर सकते हैं, आप राय तो दे सकते हैं। क्या बात करें, पूरा पड़ता नहीं है पेंशन में। भी पूरा पड़ा है? पहले भी पूरा नहीं पड़ता था, अब तो और भी ज़्यादा बेड़ा कर। आपकी ज़िंदगी गुजर गई है, ज़िंदगी में कभी आपको लगा कि कोई अच्छे हुक्मरान आए हैं जिन्होंने वाकई कोई अच्छा नहीं आया, सबने अपना पूरा किया। अपना पूरा। आवाम कहाँ जाएगी? आवाम कहीं भी नहीं, आवाम भाड़ में गई। आवाम बस अल्लाह के ही सपुर्द है। बेशक। कोई मैसेज देना चाहें, कोई अपील करना चाहें? सर क्या अपील करना चाहें? कुछ भी नहीं, यही कहेंगे अल्लाह पाक इनको नेक हिदायत दे। शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है आप? ठीक, सर, क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल 55 रुपये बढ़ा दिया गया? ये तो आवाम पे इन्होंने जुल्म किया है, सिर्फ जुल्म इंतहा कर दिया। इतना तो इन्होंने कहा था कि ये 12 रुपये बढ़ाया तो इन्होंने शोर मचा दिया था, तो इन्होंने रातों रात 55 रुपये बढ़ा दिया है। आवाम पे जुल्म है ये। शुमाइला रैना बोल रही थी कि 110 रुपये बढ़ा देती तो तब हम क्या करते? अभी शुक्र करें 55 बढ़ाया है। आप बताएं, 55 पे आवाम रो रही है, 110 पे आवाम ने जाना किधर था? नज़र ही नहीं आना था, आना नहीं था, ऐसे ही है। क्या बनता? गरीब आवाम जो है वो असल में पिस रही है। आवाम तो महंगाई के बोझ तले पिस रही है आवाम। कोई मैसेज देना चाहें, कोई अपील करना चाहें? यही कहेंगे आवाम पे रहम करें, ठीक है ना, आवाम पे इतना जुल्म ना करें। आवाम पहले भी पिसी हुई है महंगाई की चक्की में, जीने दें बस। मतलब जीने दें। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है आप? क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल 55 रुपये बढ़ा दिया? क्या कहना चाहूँगा, क्या है, अब हुकूमत ने कर दिया तो क्या कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि ठीक की है? 7 रुपये से आवाम रो रही थी, 55 रुपये इतना बढ़ा दिया गया है, तो आप बताएं किस हद तक दुश्वारी है। तो ये ज़्यादती, मगर क्या कर सकते हैं आप। तो ये मैसेज देना चाहें, हुक्मरानों से अपील करना चाहें? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द हुकूमत को इसे कम करना चाहिए और बेहतरी करनी चाहिए। शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर हमने आवाम से बात की है, आवाम की राय ली है। हम बात कर रहे हैं पेट्रोल के ऊपर के हर आए दिन पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी जाती हैं। पहले 7 रुपये की कीमत बढ़ी, अब इस टाइम 55 रुपये जो है वो कीमत बढ़ा दी गई है। और आप मुझे खुद बताएं कि गरीब आवाम जो है वो किस तरह से इतनी महंगाई के दौर में सर्वाइव करेगी। मरीम नवाज़ ने ये तो बहुत बोला था कि तेल के और पेट्रोल के बहुत ज़खायर हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये ज़खायर गए किधर हैं जबकि इतना महंगा पेट्रोल हो गया। तो मरीम नवाज़ से ये दरख्वास्त है कि खुदारा आवाम पर रहम खाया जाए और जो पेट्रोल इतना ज़्यादा बढ़ाया हुआ इस पर जो है वो नज़रसानी की जाए और आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फादर बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह के मान।